आमिर, बहुत शुक्रिया। कहिएगा कि इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें लेटेस्ट अगर हम देखें तो डेवलपमेंट क्या हुई है और क्या नई मालूमात जो हैं वो अब वक्त गुजरने के साथ साथ सामने आई। आज देखें जो FIA ने 24 जून को जुम्मा का रोज था जिसमें F7 जो सेक्टर है, पोस्ट सेक्टर है, वहां पर एक प्राइवेट घर में छापा मारा था और जो हुटा है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, उनके एक नुमाइंदे, 2 नुमाइंदे भी उनके साथ थे। तो 500 किलोग्राम प्लेसेंटा का दावा किया कि उन्होंने 500 किलोग्राम प्लेसेंटा बरामद की है इन बाशिंदों से। और 5 जो उस वक्त जो 3 चीनी थे और 2 पाकिस्तानी थे, जिसमें एक ड्राइवर था और एक सहूलतकार मकामी था। तो 5 बंदों को F7 से गिरफ्तार किया था। उसके बाद तफ्तीश के दौरान उनकी ही जो तफ्तीश थी उन्हीं की निशानदही पे E7 मरकज में भी उन्होंने एक घर में छापा मारा था, जहां पर जो मजीद प्लेसेंटा था वो बरामद किया है। और वहां से भी 1 चीनी और 2 पाकिस्तानी बंदे गिरफ्तार किए हैं और तकरीबन 8 बंदे टोटल इस टाइम गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें उनका 4 दिन का रिमांड लिया था मकामी अदालत से। और आज वो रिमांड मुकम्मल हो रहा है और आज उनको पेश किया जाएगा और उसके बाद मजीद रिमांड भी लिया जाएगा। और जो तफ्तीश की है उस तफ्तीश के दौरान ये चीजें सामने आई हैं कि ये जो जब गिरफ्तार किया गया था उन चीनी बाशिंदे और जो दीगर लोग थे उनको के उन्होंने कहा था कि ये भेड़ के नाल हैं। तो वो बज़ाहिर तो इन्होंने ये शो किया, लेकिन क्योंकि जो साथ जो मकामी लोग हैं जहाँ F7 में यहाँ जहाँ पर ये आम रिहाइश में रह रहे थे, वहाँ उनके साथ जो हमसाये थे उनकी जानिब से शिकायत मौसूल हुई थी और उन्होंने भी शिकायत की थी कि ये यहाँ से बदबू आ रही है। तो उस शिकायत के ऊपर होटा ने FIA को दरखास्त दी और FIA उनके साथ गई और वहाँ पर ये चीजें बरामद हुई और एतराफ भी किया गया है, ये दावा किया गया है FIA की जानिब से। और अभी तक क्योंकि जो कोई भी फोर्स की तफ्तीश को वैलिड नहीं माना जाता जब तक अदालत में ये एतराफ ना करे, लेकिन जो FIA के मुताबिक उन्होंने एतराफ कर लिया है कि ये इंसानी प्लेसेंटा है। अब ये FIR जो दर्ज की है वो जो हिना कंवल है, उनकी जो अफसर हैं होटा की, उनकी मुद्दत में ये FIR दर्ज की गई है। और FIR में जो पाकिस्तान का एक्ट है जो ह्यूमन ट्रांसप्लांट एक्ट 2010 उसकी दफात 10 और 11 के तहत ये FIR की गई। और साथ साथ जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसकी दफात जो जिनमें दफात शामिल की गई उनमें 109 दफा शामिल की गई है। और इसकी जो कम से कम सजा है वो भी 10 साल सजा है और 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी है। और अगर मजीद इसमें कोई चीज अपडेट आती है मजीद अपडेट आएगी तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर सजा का भी मामला तय होगा। ये बताइएगा, ये जो गैंग आप बता रहे हैं ये कब से एक्टिव था, इस घर में कब से मुकीम था और कब से ये धंधा कर रहा था, और उससे पहले क्या कोई कार्रवाई अमल में लाई गई थी, कोई नोटिस में लाया गया था, कोई जो ऐनी शाहिदीन हो या आसपास के नेबर हो उन्होंने कोई कंप्लेन की हो? आज देखें जो हमसाए हैं इस जो प्राइवेट घर था उसके जो हम साथ साथ 2-3 हमसायों से हमारी बात हुई है। उनके मुताबिक हम गुज़श्ता कोई 3 से 4 महीने से बाकायदा तौर पर शिकायत कर रहे हैं जो मकामी इदारे हैं जो खासतौर पर सफाई से मुतल्लिक और दूसरे। उसके बाद जाके हुटा को किसी हमसाये की जानिब से शिकायत मौसूल हुई, हुटा जाके एक्टिव हुई और उनके आमिर बहुत सारे सवालिया निशान है कि 3-4 माह से जो नेबर्स हैं वो कंप्लेन कर रहे थे और वो स्मेल जो है उसको बेयर भी कर रहे थे, लेकिन इतनी देर के बाद एक्शन जो है वो लिया गया। क्यों इतना डिले हुआ, इस पर भी एक तो सवाल बनता है। और दूसरी जानिब यकीनन ये एक पूरा नेटवर्क है हॉस्पिटल के। हम देखते हैं कि जिन भी प्राइवेट या फिर सरकारी हॉस्पिटल से ये प्लासेंटा खरीदा जाता था, इसमें गायनी वार्ड्स और पैरामेडिकल स्टाफ ये सारे इस मकरूह धंधे में शामिल तो हैं। क्या इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए, इस नेटवर्क के जो कारिंदे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें की जा रही? आज देखें FIA हुकाम से हमारी बात हुई। FIA हुकाम का ये कहना है कि इसमें एक क्योंकि ये जो प्लेसेंटा है ये ऐसा मादा है जिसको बगैर आप ऐसे किसी ऐसी जगह पे जहां पर आप गंदगी वाली जगह पे नहीं फेंक सकते। बाकायदा तौर पर कानूनी प्रोसेस के थ्रू ही इस प्लेसेंटा को आप आग लगाते हैं या ऐसी जगह पे दफन करते हैं और प्रॉपर उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो मतलब ये है कि अगर जैसे रिकॉर्ड उनका मौजूद है उस हर
अस्पताल में, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट ठीक है, है। तो हर अस्पताल में उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है कि ये प्लेसेंटा है, और उस प्लेसेंटा के बाद उसको जब किसी वेस्ट मैनेजमेंट के तो आमिर, स्पोर्ट जिस किया तरह से जाता आप है, तो बता रहे हैं कि रिकॉर्ड मौजूद होता है, फिर खरीद कैसे लिया जाता है? ये बेचता फिर क्यों है? फिर बेचने वाला भी, क्योंकि ये जैसे कहा जा रहा है कि मुल्जिमान की जानिब से कि जी हम खरीदते थे फिर कार्गो करते थे, तो अव्वल तो पहले ये कि ये बेचा क्यों जा रहा है, और जो बेच रहा है उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई है? ये देखिए, यही सवाल है कि एफआईए की जानिब से कार्रवाइयां शुरू की गई हैं, और एफआईए ये जो नेटवर्क है, ये जो गैंग पकड़ा गया है, तो उसकी जो निशानदेही के ऊपर छापे मारने की कोशिश कर रहे हैं, जहां जहां उनको ये निशानदेही मिल रही है। अब देखना ये कि अब जो अस्पताल है, अस्पताल का अमला 100% श्योरिटी है कि अस्पताल के अमले के मुलविस होने के अगर मुलविस होगा अस्पताल का अमला, तब ही ये चीज बाहर आ सकती है। अदरवाइज ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा होती है। अस्पताल के अमले के मुलविस न होने की कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आ सकती कि अगर अस्पताल का अमला मौजूद नहीं हो और ऐसे प्लेसेंटा आ जाए। और अब ये जो चीजें तफ्तीश के दौरान चीजें बाहर आ रही है, वो ये है कि ये जो प्लेसेंटा था, ये 800 रुपए का एक प्लेसेंटा लिया जा रहा था अस्पताल के अमले से, और वहां से लेकर ये प्रॉपर प्राइवेट घर जाए वहां पर पहुंचाया जाता था, और 500 किलोग्राम इस वक्त बरामद हुए। ये अभी तक ये पाकिस्तान का पहला केस है। लेकिन अगर ये जिस तरह से ये गैंग एक्टिव हो चुका है, अभी 2 छापे मारे गए हैं, और इस्लामाबाद में से जो 2 घर हैं, 2 घरों में 500 किलोग्राम ये निकाला गया है। लेकिन अभी दीगर शहरों में भी इस तरह से होंगे, क्योंकि यहाँ लाखों की तादाद में डेली की रूटीन पे यकीनन अगर आमिर विफाकी दारुल हुकूमत में इतनी बड़ी तादाद में मिला, तो फिर बाकी शहरों में भी हो सकता है कि इसका कारोबार किया जा रहा हो, इसका मकरू धंधा जो है वो चलाया जा रहा हो। हमें ये बताइएगा आमिर कि जो मुल्जिमान हैं, ये इसको भीड़ की नाल जाहिर करके बैरून मुल्क कार्गो किया करते थे, तो पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट्स हैं और कस्टम्स का जो क्लियरेंस सिस्टम है, क्या वो इस धोखे को पकड़ने में क्यों नाकाम रहा? क्या वजूहात हैं कि क्या कोई मेडिकल एक्सपर्ट जो हैं वो वहां पर मौजूद नहीं होते? देखें, ये एक मतलब सवालिया निशान है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो एक्टिव अभी हो रहे हैं जब पकड़ा जाता है, उससे पहले एक्टिव क्यों नहीं हुए, ये सवाल है। अब ये भेड़ की नाल बताकर ये प्रॉपर जो है ना स्मगलिंग की जा रही है। अब ये नहीं पता कि स्मगलिंग पहले हो चुकी है या ये पहला ही जो है ना अटेम्प्ट थी कि अभी तक ये स्मगल नहीं हो सका था। अगर ये पहले स्मगल हो चुका है तो ये सवालिया निशान है कि जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी है वो कैसे मतलब इनको हैंडल कर रही है, और उनको मतलब उनका तरीकाकार क्या है। अगर इंसान जा रहा है, अब कोई पाकिस्तान का जो शहरी आजकल ऑफलोडिंग का आपके सामने सिस्टम है कि ऑफलोडिंग, आपके पास वीजा है, टिकट है, हर चीज लीगल है, वैलिड है, उसके बावजूद भी ऑफलोड कर दिया जाता है। लेकिन ये एक जिसकी वजह से बीमारियां पैदा हो सकती हैं, ये एक ऐसा प्लेसेंटा एक ऐसी चीज है कि अगर बिल्कुल आमिर, बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 800 रुपए में खरीदा जाता था, तो ये सेल कितने में कर रहे थे, कितना कोई पैसा बना रहे थे, और ये गैंग जिस तरह से मुतहरिक है और जिस तरह से आप बता भी रहे हैं, बहुत सारे लोग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये कार्गो करके फिर भेज कैसे रहे हैं। तो ये भी बताइएगा, ये बेच कितने में रहे थे, कितना कोई मुनाफा, कितना कोई फायदा बना रहे थे कि जिसकी वजह से इस धंधे में पड़े हैं ये? अब ये देखें, जो आप 500 किलोग्राम ये बरामद हुआ है, तो अभी जो एफआईए ने तफ्तीश की है उसमें ये चीज सामने आई है कि सिर्फ 800 रुपए का एक मिल रहा है। तो अब 800 रुपए का ये एक मिल रहा है, लेकिन अभी एफआईए के मुताबिक ये जिसकी इस 500 किलोग्राम की जो मालियत है वो करोड़ों रुपए में है। अभी ये तफ्तीश मजीद जारी है, लेकिन जो खास तौर पर ये चीन और वियतनाम में ये जो प्लेसेंटा ये भेजा जाता है, वहाँ ये जो चीजें मेकअप जो चीजें मेकअप की चीजें हैं, उसके साथ साथ जो अद्वियात हैं, खास तौर पर जिसमें जो ताकत की चीजें हैं, ताकत की अद्वियात हैं, उनमें भी ये इस्तेमाल हो रहा है। तो मतलब करोड़ जो चीन में खास तौर पर 360 युआन का जो युआन है, उनका जो करेंसी है, उनमें जो मकामी बाशिंदे हैं जो इलीगल तौर पर बेचते हैं, जो ये पाकिस्तान में 800 रुपए का और चीन में 360 युआन का ये बिक रहा है। आगे जो स्मगल करने वाले हैं या जो बेचने वाले हैं वो करोड़ों रुपए में इसको बेच रहे हैं, और खास तौर पर कॉस्मेटिक की चीजें बन रही हैं, और साथ उसके अलावा जो ताकत के अद्वियात हैं, जिनमें खास तौर पर जो उसमें बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा करने के बाद जो माँ को जो मेडिसिन दी जाती है, उस मेडिसिन में भी ये जो प्लेसेंटा है ये यूज हो रहा है। अब जो पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान में 2005 में ये जो ह्यूमन ऑर्गन को इलीगल करार दिया गया था, और पूरी दुनिया में
पूरी दुनिया में अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो 2005 में ही इंटरनेशनल कानून बना था कि ये जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा को इसकी जो खरीदो फरोख्त नहीं की जा सकती, क्योंकि ये इसमें जो ये जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा में खास तौर पर जो जहरीले मादे हैं, क्योंकि जो ये जब ये माँ के पेट में बच्चा होता है उस दौरान ये पैदा होता है और ये लाइफ लाइन का काम देता है, और जो ऑक्सीजन और खुराक बच्चे को फराहम करता है इसके जरिए पहुंचती है बच्चे तक, और बच्चे का जो वो होता है अखराज होता है, जो उसके बच्चे की जो गंदगी लफ्ज इस्तेमाल कर लें कि गंदगी अगर होती है तो वो इसी प्लेसेंटा के थ्रू ही बाहर जाती है। तो मतलब ये एक ऐसा वो है बिल्कुल, जहरीले मादे भी मौजूद हैं जो कि खतरा बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर।